चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कारणम त्रयोदश विधम तदाहरण धारण प्रकाश कर्म कार्यम चतुर्थ दशधा हार्यम धार्यम प्रकाशम च। ये कह रहे हैं कि कर्णम त्रयोदश विधम मतलब विधम अर्थात प्रकार। वही नीचे आया कि कर्ण 13 प्रकार के हैं। कर्णम त्रयोदश विधम कौन कौन से हैं? तो कहे 13 प्रकार के कर्ण है। वो एकादश इंद्रिया है, बुद्धि है और अहंकार है। ये 13 हो गए। एकादश इंद्रिया में पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और एक मन, 11 ये हो गए। इसके बाद 12वां बुद्धि और 13वां अहंकार। इन्हीं को कहा है कर्ण का अर्थ होता है इंद्रिय। तो एकादश ये जो 13 कर्ण है वो क्या है? तो यही है एकादश इंद्रिय, बुद्धि और अहंकार। अब कर्ण के कार्य हैं आहरण धारण और प्रकाश करना। ये कर्ण के कार्य हैं। वाक इत्यादि कर्मेंद्रियां अपने अपने विषय का आहरण या ग्रहण करती हैं। बुद्धि अहंकार और मन अपने प्राण इत्यादि व्यापार के द्वारा देह को धारण करती हैं। ज्ञानेन्द्रियां शब्द स्पर्श इत्यादि को प्रकाशित करती हैं। तो जिस इंद्रिय का जो विषय है उसी का आहरण धारण अथवा प्रकाश करती है। ये यहाँ पर बात बताई गई है। अब आगे देखिए कि जो करण है 13 करण उसको स्पष्ट कर दिया गया है कि पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं वाग पाणी पाद वायु उपस्थ। 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं श्रोत त्वक चक्षु रसना घ्राण और 3 अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार। टोटल 13 करण बताएगा। त्रयोदश करण को 2 भागों में विभाजित किया गया है। आभ्यंतर करण बुद्धि अहंकार और मन है। बाह्य करण पंच ज्ञान इंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय 10 बाह्य करण है और 3 अंतःकरण है। करण के 2 भेद हैं। आभ्यंतर करण मन बुद्धि अहंकार, बाह्य करण 10। ये ऊपर जो चर्चा हुई उसी की और चर्चा यहाँ पे कर दी। फिर कहे अंतःकरण कितना है? 3 प्रकार का। अंतःकरणम त्रिविधम बुद्धि अहंकार और मन। अंतःकरण को प्रस्तुत करने वाले बाह्यकरण 10 है। वो जो पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय हैं उन्हीं को बता रहे हैं। वर्तमान विषयक होते हैं बाह्यकरण। अंतःकरण को आभ्यंतर करण भी कहा जाता है। ज्ञानेन्द्रियां बाहर स्थित अपने अपने विषय के संपर्क में आकर उन्हें प्रकाशित करके उनकी सूचना अंतःकरण को प्रदान करती हैं। ठीक है। बाह्यकरण केवल वर्तमान काल के विषयों में प्रभावी होते हैं, इसलिए इसे सांपत कालम कहा गया है। इसमें कोई कठिनाई है नहीं, इसलिए मैं फटाफट चल रहा हूँ आगे। आभ्यंतर अर्थात अंतःकरण भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में प्रभावी होते हैं। स्वलक्षण मृत्युत्रयस्य में त्रयस्य पद से अभिप्राय मन बुद्धि अहंकार से। अंतःकरण में 2 प्रकार की शक्तियों को माना गया है, ज्ञान शक्ति तथा क्रिया शक्ति। बुद्धि मन अहंकार ज्ञान शक्ति का तथा प्राणादि क्रिया शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। मन बुद्धि अहंकार और इंद्रिय भेद से करण के 4 भेद भी माने गए हैं। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले पदार्थ के संबंध में 4 प्रकार के करणों की प्रवृत्ति कभी एक साथ और कभी क्रमशः कही गई है। परोक्ष पदार्थों के ज्ञान के संबंध में केवल मन बुद्धि अहंकार ये 3 अंतःकरण का व्यापार प्रत्यक्ष पूर्वक एक साथ और क्रम पूर्वक होता है। 3 अंतःकरण के कार्य और वृत्तियां देखिए। बुद्धि का कार्य क्या है? निश्चय करना। और वृत्ति क्या है? निश्चय आत्मिका वृत्ति। अहंकार का अभिमान है। वृत्ति क्या है? अभिमान आत्मिका वृत्ति है। मन का क्या है? संकल्प करना। संकल्प विकल्प आत्मिका मन आया भी है, तो संकल्प आत्मिका हो गया, विकल्प आत्मिका भी होता है। ठीक है। 10 बाह्य कर्मों में 5 ज्ञानेन्द्रियां स्थूल और सूक्ष्म दो विषय में प्रवृत्त होती हैं। कर्मेंद्रियों में वाक इंद्रिय शब्द के विषय में प्रवृत्त होती है। शेष 4 ही शब्द स्पर्श इत्यादि 5 विषय प्रवृत्त होती है। कोई कठिन नहीं, सरल ही है। चलिए आगे क्या भाई। तीनों अंतःकरण प्रधान है क्योंकि मन एवं अहंकार के साथ बुद्धि सभी विषयों में व्याप्त होती है। बाह्य इंद्रियां द्वार या साधन मात्र है। मन तथा अहंकार से युक्त बुद्धि साधनवती या प्रधान है। करण पुरुष के संपूर्ण प्रयोजन को प्रकाशित करके बुद्धि को समर्पित कर देते हैं। सभी ज्ञान इंद्रिय मन और अहंकार का लक्ष्य बुद्धि होता है।
समस्त विषयों के संबंध में होने वाले पुरुष के भोग को बुद्धि संपादित करती है। सर्वम प्रत्युभोगम यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धि सैव च विषिनष्टि पुनः प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम। प्रधान एवं पुरुष के सूक्ष्म भेद को प्रकट करती है कौन? बुद्धि। इसीलिए आया प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्म। कौन है? बुद्धि है। 37वीं कारिका है सांख्य कारिका में। सांख्य के अनुसार दुख की हमेशा के लिए निवृत्ति ही मोक्ष अथवा कैवल्य है। ठीक है, देखिए एक बात समझ लीजिए, पूरा संसार मोक्ष मोक्ष चिल्लाता रहता है, मोक्ष है क्या? तो मोक्ष कहा गया मुक्त होना। किससे मुक्त होना? व्यक्ति किससे मुक्त होना चाह रहा है? व्यक्ति शरीर को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहता है, वो मुक्त होना चाहता है, दुख से मुक्त होना चाहता है। तो दुख से मुक्त होना ही मोक्ष है, ये आप समझ लीजिए इतनी बात। तो सांख्य दर्शन के अनुसार दुख की हमेशा के लिए निवृत्ति ही मोक्ष कहा गया है, जो दोबारा फिर कभी हो ही ना। सांख्य कारिका पढ़ लीजिए, कभी दुख नहीं होगा। होगा तो हमको बताइएगा, हम दूर कर देंगे, हमें पता है क्या बताना है। पंच तन्मात्रा अर्थात शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये सूक्ष्म विषय है। बिल्कुल सूक्ष्म, ये दिखाई नहीं देते हैं ना आपको। शब्द दिखाई नहीं देता, स्पर्श दिखाई नहीं देता, रूप दिखाई नहीं देता, रस दिखाई नहीं देता, गंध दिखाई नहीं, ये सब सूक्ष्म विषय है। पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति यदि नहीं लिखा जाएगा तो आपको समझ बात नहीं आएगी, लेकिन मैंने शुरू में ही बता दिया था, उत्पत्ति और आविर्भाव को स्पष्ट कर लीजिएगा। आकाश आदि पंच महाभूत विशेष अर्थात स्थूल कहे जाते हैं। ये सुखात्मक, दुखात्मक और मोहात्मक होते हैं। शांत, घोर और मूढ़ होते हैं कौन? पंच महाभूत। सूक्ष्म इंद्र अर्थात इंद्रियों द्वारा जिनका प्रत्यक्ष नहीं किया जाता, वे अविशेष हैं। नित्य क्या होता है? सूक्ष्म शरीर। अनित्य क्या होता है? माता पिता से उत्पन्न जो स्थूल शरीर है, ये अनित्य होता है, ये नष्ट हो जाता है। सूक्ष्म शरीर की गति सर्वत्र होती है। प्रलय काल में सूक्ष्म शरीर भी अपने कारण में समाहित हो जाता है। सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं। पूर्वोत्पन्न सप्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरते निरुपभोगम भावैरधिवासितम लिंगम। सांख्य का सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों से निर्मित होता है। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्राएं 15 तो ये हो गए, महत, अहंकार और मन, ये हो गए टोटल 18। तो सूक्ष्म शरीर क्या होता है? सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न, सभी जगह गति करने में सक्षम, प्रलय काल तक स्थायी रूप से रहने वाला, भोग रहित भावों से युक्त, महत से लेकर सूक्ष्म तन्मात्र पर्यंत 18 तत्वों से निर्मित सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर इस संसरण या गमनागमन करता है। सूक्ष्म शरीर इस शरीर से निकल करके जाता है और आता है। ये यही 18 तत्व है। और ये जो पंच महाभूत है यही नष्ट हो जाता है। सूक्ष्म शरीर का आधार 6 कोषों से निर्मित स्थूल शरीर होता है। 18 तत्वों से निर्मित सूक्ष्म शरीर केवल तन्मात्रा रूप में स्थित रहता है। सूक्ष्म शरीर निरुपभोग अर्थात भोग रहित होता है। पुरुष की सत्ता का द्योतक होने के कारण सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं। लिंग का लक्षण का लिंग्यते अनेनैति लिंगम अथवा लीनम गमयति इति लिंगम। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, प्रतीक। लिंग का अर्थ खंड मतलब आई। लिंगम अर्थात चिन्हम, प्रतीकम। फिर क्या है शास्त्रीय भाषा? सूक्ष्म शरीर के 18, ये तो आप लोग समझ ही जाएंगे, इसमें कोई कठिनाई है। 18 में बताई थी हमको। सूक्ष्म शरीर के द्वारा स्थूल शरीर के माध्यम से जो भी कार्य किए जाते हैं, संपन्न किए जाते हैं, उन सबका मुख्य प्रयोजन पुरुष के भोग एवं अपवर्ग को संपादित करना। अपवर्ग अर्थात मोक्ष। प्रकृति अर्थात स्वभाव से ही सिद्ध, सांसिद्धिक तथा वैकृतिक, धर्म अधर्म इत्यादि भाव करण अर्थात निमित्त रूप बुद्धि के आश्रित रहते हैं। ठीक है, उसमें कोई कठिनाई नहीं। कलल अर्थात जरायु से परिवेष्टित, रजो मिश्रित, वीर इत्यादि भाव कार्य अर्थात नैमित्तिक शरीर के आश्रित रहते। रजस, ठीक है, ये तो पढ़ लीजिए आप लोग। धर्म, ये कलल क्या कहते हैं आप लोग जानते हैं। धर्म से ऊर्ध्व लोक में जो गति होती है उसको धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम। गमनम ऊर्ध्वम धर्मेण। ऊर्ध्व गमन कब होता है? धर्म से होता है। ऊर्ध्वलोक में गति हो जाए धर्म करोगे। और अधर्म से अधोलोक में गति हो, गमनम अधस्तात् भवति अधर्मेण। अधर्म
के द्वारा गमन होगा, आधा और नीचे होगा, अधोलोक में हो जाएगा। ज्ञानेन च अपवर्गः, ज्ञान से क्या होगा, सांख्य में ज्ञान से मोक्ष होता है। विपर्यादिश्यते बंध, अज्ञान से बंधन की प्राप्ति होती है। धर्म से अभिप्राय यम नियम आदि अष्टांग योग, अभ्युदय एवं निःश्रेष के साधक यज्ञ दान आदि अनुष्ठान सभी श्रेष्ठ कर्मों से हैं। लोक क्या है, ऊर्ध्वलोक अधोलोक। ऊर्ध्व लोकों की संख्या कितनी है, 7। यदि प्राणायाम करते होंगे तो पता होगा, भू भुआ स्वा महाजना तपा सत्यम लोक। अधोलोक की संख्या भी 7, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल। विवेक ख्याति संभव सांख्य शास्त्र द्वारा, विवेक अर्थात क्या हुआ, प्रकृति भिन्ना पुरुषस्य भिन्ना, मतलब प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है, यही विवेक ख्याति है। विवेक ख्याति माने ज्ञान, ठीक है। फिर भावों के फल देख लीजिए, धर्म से क्या होगा, ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति होगी, इसलिए धर्म किया करिए, अधर्म मत करिए, नहीं अधोलोक की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञान लीजिए जिससे मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष अर्थात दुखों से मुक्त होना मोक्ष है, मर जाना मोक्ष नहीं होता है। या उसमें संसार में कहते हैं मुक्त हो गए, मुक्त हो गए, वो भी मुक्ति है, संसार से मुक्त होना। लेकिन मूल सांख्य दर्शन में ये बताया गया है कि जो दुख है, दुख कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का, और उन दुखों को हमेशा हमेशा के लिए उस दुखों से मुक्त होना ही मोक्ष बताया गया है सांख्य। अज्ञान से क्या होगा, बंधन की प्राप्ति हो जाएगी, सबको हो रही है, आप लोग भी अनुभवी हैं, पता है आपको। वैराग्य से क्या हो रहा, प्रकृति लय होता है, वैराग्यात प्रकृति लयो भवति। रजोमय राग से संसार होता है, किसे, राजसात रागात, ठीक है। ऐश्वर्य से इच्छा की सफलता होती है, ऐश्वर्य से इच्छा की सफलता, ऐश्वर्यात अभिघात, ऐश्वर्य के अभाव से फल की सफलता का हनन होता है, विपर्यात विपर्यास, ठीक है, ये सब देख लीजिए आप। वैराग्य से, राग से, ऐश्वर्य से और अनैश्वर्य से क्या होता है, ये स्पष्ट ही है। सृष्टि के भेद, सांख्य के अनुसार सृष्टि के 2 भेद, भौतिक एवं बौद्धिक। बुद्धि बौद्धिक के प्रमुख परिणाम है विपर्य, शक्ति, तुष्टि और सिद्धि। ने प्रत्यय सर्ग या बुद्धि सर्ग कहते हैं। प्रत्यय सर्ग बुद्धि सर्ग के कुल 50 भेद है, 5 विपर्य है, 28 आसक्ति है, 9 तुष्टि है, 8 सिद्धि है, 50 प्रत्यय है, सर्ग है टोटल। इसको याद कर लीजिए आप लोग। विपर्य के 5 भेद है, तम मोह महामोह तामिश्र और अंध तामिश्र। आसक्ति की संख्या 28 और इसमें 17 प्रकार की बुद्धि के दोष तथा 11 इंद्रियों के वध हैं। बाह्य कुंठिता, अंधत्वी, जड़ता, अधिकृता, मुक्ता, कैवल्य, पंगुत्व, उदावर्त, मंदता, असुवर्णा, अनिला, मनोज्ञा, दृष्टि, अपरा, सुपरा, असुनेत्रा, वसुनाटिका, अनुत्तमाम भसिका, प्रतार, असुतार, अतारतार, असदामुदित, अरम्यक, प्रमोद, अमुदित, आमोद, मान, ये 28 क्या है, असक्तियां है। तुष्टि क्या है, प्रकृति, उपादान काल, भाग पार, सुपार, पारापार, अनुत्तमाम बस, उत्तमाम बस, ये 9 तुष्टि हैं। और क्या है, 8 प्रकार की सिद्धियां, 8 प्रकार की सिद्धियां, त्रिदुख विनाश, 103 प्रकार का विनाश, अध्ययन, वो शब्द, शुद्ध प्राप्ति और दान। 3 प्रकार के जो दुखों की चर्चा आई है उनका विनाश बताया गया है। 3 तो ये हो गया, 4 अध्ययन हो गया, वो सब सूरत और दान। बुद्धि के उपघातों के साथ 11 इंद्रियों की विकलता आसक्ति कही जाती है। 9 तुष्टि और सिद्धियों की विपर्य भाव से बुद्धि के 17 उपघात होते हैं। विपर्य शक्ति तुष्टि अंकुश रहित अंकुश रूप में सिद्धि की बाधक होती है। पुरुष का भोग अपवर्ग रूप प्रयोजन ही पुरुषार्थ है। बौद्धिक परिणाम के बिना तन्मात्र परिणाम संभव नहीं है, तन्मात्र परिणाम के बिना बौद्धिक परिणाम भी संभव नहीं है। भौतिक सर्ग की सृष्टि क्या, देव सृष्टि के 8 प्रकार, ब्राह्मण, प्रजापति, इंद्र, पैत्र, गांधर्व, यक्ष, राक्षस और पैसा। तिर्यक सृष्टि के 5 भेद, पशु, पक्षी, मृग, सरीसृप, स्थावर। मनुष्य सृष्टि 1 प्रकार की होती है, आप सब लोग को पता है। भौतिक सृष्टि देव सृष्टि है, तिर्यक सृष्टि है, मनुष्य सृष्टि है। तो देव सृष्टि 8 प्रकार की है, तिर्यक सृष्टि 5 प्रकार की है, मनुष्य सृष्टि 1। ये सब सांख्य दर्शन के अनुसार बहुत बढ़िया बनाया गया है। इस प्रकार भौतिक सृष्टि 14 प्रकार की होती है, 8 5 13 14। ब्रह्मलोक, ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत भौतिक सृष्टि में ऊपर के लोक में सत्वगुण की प्रधानता, अधो लोक अर्थात नीचे के लोकों में तमोगुण की प्रधानता,
मध्य लोक में रजोगुण की प्रधानता होती है। तो ये है लोक, ऊर्ध्व, अधः, मध्य, और ये गुण है सत्व तमो और रजोगुण। इससे सृष्टि हो रही है, क्या देव सृष्टि हो रही है सत्व गुण से, त्रिदेव सृष्टि हो रही है तमोगुण से, और मानुष सृष्टि हो रही है रजोगुण से। इसलिए हम लोग भूलोक में हैं, मध्य लोक। चेतन पुरुष शरीर के निवृत्त होने पर जरा मरण से उत्पन्न दुख भोगता है। जरा मरण कृतम दुखम प्राप्नोति चेतना पुरुषः, पुरुषः चेतना, चेतना पुरुषः प्राप्नोति, किम प्राप्नोति, दुखम। प्रकृति द्वारा प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के लिए किया गया कार्य महत आदि से लेकर आकाश आदि महाभूतों की यह सृष्टि अपने लिए की गई सी प्रतीत होते हुए भी पुरुष के लिए ही है। इत्येष प्रकृतिकृतो महदादि विशेष भूत पर्यंत प्रति पुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थ परार्थ आरंभ। ठीक है। पुरुष के लिए पुरुष के मोक्ष के लिए अचेतन प्रकृति स्वतः प्रवृत्त होती है। इसके लिए सांख्य गाय एवं बछड़े का उदाहरण देते हैं। क्या दे रहे हैं देखिए, बहुत बढ़िया उदाहरण है। कह रहे हैं जैसे बछड़े के पोषण के लिए अचेतन दूध माता के स्तनों में प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए अचेतन मूल प्रकृति की प्रवृत्ति होती है। तो पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रकृति प्रधान, क्योंकि बात आ रही है कि जो जड़ है, प्रधान जो जड़ है, उससे कैसे पुरुष मुक्त हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया। जिस प्रकार संसार में स्वेच्छा की पूर्ति के लिए लोग कार्य में प्रवृत्त होते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष के लिए प्रवृत्त होती है। औत्सुक्य निवृत्ति अर्थम यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः पुरुष विमोक्षार्थम प्रवर्तते तद्वद व्यक्तम। जैसे नृत्यांगना नाट्यशाला में स्थित दर्शकों को नृत्य दिखाकर नृत्य से निवृत्त हो जाती है, वैसे ही वो जो प्रकृति है वो पुरुष को देख लेती, मानो पुरुष प्रकृति को देख लेता है, इसलिए वो भी निवृत्त हो जाती है। तो रंग से दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुष से तथात्मान प्रकाश निवर्तते प्रकृति ही। गुणवती एवं कारणी प्रकृति निर्गुण होते हुए भी पुरुष के भोग एवं अपवर्ग रूप प्रयोजन को अनेक प्रकार के उपायों द्वारा बिना किसी स्वार्थ भाव संपादित करती है। प्रकृति से अधिक लज्जालु और कोई नहीं है। जो पुरुष ने मुझे देख लिया ऐसा ज्ञान हो जाने पर पुनः पुरुष की दृष्टि में नहीं आती। कौन? वह प्रकृति। तो प्रकृति सुकुमार तरम न किंचित अस्तित्व में मतिर भवति या दृष्टा स्मृति न स्मृति पुनर्न। वस्तुतः न तो पुरुष किसी वस्तुतः न तो किसी पुरुष का बंधन होता है और न मोक्ष होता है, न संसरण होता है। तस्मात् न बध्यते धनम उच्यते ना भी संसृति कश्चित्। अर्थात आश्रय वाली प्रकृति ही संसरण करती है, उसी का बंधन एवं मोक्ष होता है। संसरति बद्धते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति ही। इससे स्पष्ट हो गया कि प्रकृति जो है, प्रकृति का बंधन होता है, प्रकृति मुक्त होती है। पुरुष बंधन और मुक्त से पहले से ही स्वतंत्र होते। प्रकृति स्वयं को अपने 7 रूपों धर्म अधर्म ज्ञान वैराग्य राग ऐश्वर्य ऐश्वर्य के द्वारा अपने को बांधती है। रूप ही सप्त विरेवतु बदनात्यात्मात्मना प्रकृति। पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए प्रकृति एक रूप ज्ञान द्वारा स्वयं को मुक्त करती है। पुरुषार्थम प्रतिविमोचयत्येक रूपेण। बंधन एवं पुरुष मोक्ष का नहीं, अपितु सूक्ष्म शरीर के रूप में प्रकृति का होता है। प्रकृति अपने ज्ञान नामक भाव से पुरुष के लिए स्वयं को निवृत्त करती है। प्रकृति बंधन और मोक्ष 7 रूपों द्वारा यथा धर्म अधर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य राग आदि के बारे में बताया गया। मोक्ष एक रूप द्वारा यथा ज्ञान 25 तत्वों के लगातार चिंतन पूर्वक अभ्यास से 3 प्रकार की अनुभूति होती है। न अस्मि न मे न अहम तत्वाभ्यासान नास्मि न मे न हम परिशेषम। अर्थात न मैं क्रियावान हूँ, न भोक्तृत्व हूँ और न तो करता हूँ, कुछ नहीं हूँ। है बस इसको पढ़ करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।